अज़ीज़ान मन मुअर्रिखीन ने अरब कौम को 3 ग्रोहों के अंदर तकसीम किया है, अरब बायदा, आरबा और मुस्तारबा। अरब बायदा सबसे कदीम लोग हैं जो इस खित्ते के अंदर आबाद हुए। इनमें काबिल ज़िक्र 2 कौमें हैं, कौम आद और कौम समूद, जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर भी किया है। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर लीं, इराक़ से लेकर मिस्र और शाम तक। इसके अलावा बाबिल और आशूर की सल्तनतें और कदीम तमद्दुन के यही लोग बानी थे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली नाफरमानी और सरकशी में इस हद तक मुब्तला थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर आम अजाब मुसल्लत किया और इनको नेस्तो नाबूद कर दिया और इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया। जबकि दूसरा ग्रोह है अरब आरबा। इनको बनु कहतान भी कहा जाता है और इनका ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से है। कहतान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम है, जिसके नाम पर इस कबीले का नाम रखा गया। ये लोग बुनियादी तौर पर यमन में आबाद हुए और यहाँ पर जब इनकी आबादी बढ़ना शुरू हुई तो इन्होंने फिर दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू की। जबकि एक रवायत के मुताबिक इनके वहाँ से नकल मकानी करने का सबसे बड़ा सबब वो था जो सद्दे मारिब, जो इनके पास एक बहुत बड़ा डैम था जिसके अंदर ये पानी को महफूज रखते थे, उसके टूट जाने की वजह से सैलाब की कैफियत पैदा हुई और इसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। उसके टूट जाने की वजह से पानी ज़ाया हुआ। इन लोगों को अपनी और अपने मवेशियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जज़ीरा नुमा अरब के दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करना पड़ी। इन्हीं में से कबीला बनु आज़िद, उसका सरदार सालबा अपने कबीले के साथ नकल मकानी करता है और वो यसरब, जिसका मौजूदा नाम मदीना मुनव्वरा है, वहाँ जा पहुँचा। वहाँ पर मौजूद बनी इसराइली चंद ख़ानदान जो मौजूद थे उनको मग़लूब बनाया, वहाँ पर बड़े बड़े किले तामीर किए और नखलिस्तान लगाए। इसी की औलाद में से बनु औस और खजरज हैं, जिनको तारीख़ में बहुत शोहरत मिली। जबकि एक कबीला बनु जुरहम जो यहाँ से सफ़र करता है और वो मक्का मुकरमा जा पहुँचता है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आबाद करने के लिए छोड़ गए थे। अरब मुस्तारबा, बनु इस्माईल को अरब मुस्तारबा भी कहा जाता है। ये सबसे आखिर कबीला था जो इस खित्ते में आकर आबाद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर मक्का के रहने वाले नहीं थे, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिहाइश जिस जगह पर थी, आज के जोग्राफिया के एतबार से देखें तो मुल्क शाम, फ़लस्तीन और इराक़ का इलाका जो था, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़राइज़ नबुव्वत को सरअंजाम देने के लिए मौजूद होते थे। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लिया और उनको लाकर 1500 मील के फासले पर हजाज़ मुक़द्दस में छोड़ा। और जब उन्होंने यहाँ उनको छोड़ा, उनको बिल्कुल इनके साथ बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इनको छोड़कर जब उन्होंने वापसी का रास्ता अख्तियार किया तो जन्नतुल मुअल्ला तक हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पीछे आईं और उन्होंने सवाल किया कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है या फिर आप हमसे खफा हैं और हमें छोड़ कर जा रहे हैं? इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी कि आप इनको बतला दीजिए। तब उन्होंने बताया कि इन्नल्लाह अमरनी, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं आपको यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। इस बात का सुनना था कि बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़ौरन ये कहा, एक रवायत के मुताबिक, कि फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं होने देंगे, और दूसरी रवायत के मुताबिक आपने फ़ौरी तौर पर कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। और ये इतने अजीम कलिमात हैं कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंकवाया तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह ताला की मदद चाही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जंग ओहद के अंदर जिस वक़्त मुसलमान सारे के सारे कुफ़ार के नरगे में आ गए और एक वक्त ऐसा आया कि यकीन होने लगा कि हलाकत हो जाएगी, ऐसे मौके पर उन सब ने भी इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह ताला की मदद चाही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ उनकी जानों को बचाया बल्कि बहुत सारे माल से भी नवाजा। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जब उनके ऊपर तोहमत लगी और उनको इसकी खबर मिली तो पहले कलमात जो उनकी ज़ुबान से अदा हुए वो यही थे जिसके ज़रिए से उन्होंने अल्लाह ताला से मदद चाही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो उलमा फरमाते हैं कि जब भी आप किसी भी ज़हनी, रूहानी, माली, जिस्मानी, दीनी, दुनियावी
किसी भी तरह की मुसीबत, मसले या परेशानी में गिरफ्तार हों तो पूरे यकीन के साथ और हुजूर कल्बी के साथ इन कलमात के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारें। आप जिस भी हालत में हैं, जहाँ भी हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, हुजूर कल्बी के साथ अल्लाह ताला से इन कलमात के ज़रिए से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मदद होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब रवाना हुए तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक मशकीज़ा पानी का था, और रिवायात में आता है कि कुछ सत्तू और कुछ भुने हुए चने थे। वक्त के साथ साथ पानी इस्तेमाल होता रहा ताकि ख़त्म हो गया। अब इस बेआबो गया सहरा के अंदर आप और आपके साथ आपका बेटा मौजूद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी कमो बेश उस वक्त उम्र 1.5 से 2 बरस थी। पानी की तलाश में अब वहाँ से बेताब होकर निकली और एक पहाड़ पे जा चढ़ी जिसे सफ़ा कहते हैं। फिर वहाँ से आपने देखा चारों तरफ कोई पानी नहीं मिल रहा। फिर आप वापस दौड़ी तो उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरी पहाड़ी थी मरवा, उसके ऊपर चढ़ी, वहाँ से देखा पानी के कोई आसार नज़र ना आए। इसी तरह आप बेताब और बेचैन कभी इस पहाड़ पर चढ़ती, कभी उस पहाड़ की तरफ दौड़ कर जाती और पानी की तलाश में इसी तरह बेचैन थी कि इतने में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। आप उनके पास वापस आईं तो रिवायात में आता है कि आवाज़ आई, जा अल-गौस, कि मदद आ पहुँची। आपने फरमाया, कौन हो तुम, सामने आओ। दोबारा आवाज़ आई, जा अल-गौस की बीवी साहिबा, परेशान मत हो, अल्लाह ताला की मदद आन पहुँची। अल्लाह ताला के इज़्न से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मुबारक उस जगह पे मारा जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक थे, और वहाँ से चाहे ज़मज़म नमूदार हुआ। पानी की इतनी सारी मिकदार निकलते देखकर आपने अल्लाह का शुक्र बजा लाया और पानी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई और अपनी प्यास बुझाई। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी इर्द गिर्द फैलना शुरू हुआ तो उन्होंने वहाँ से करीब से पत्थर और रेत उठाकर उसके इर्द गिर्द एक मुंडेर बांधी, और जब उन्होंने देखा कि जो हदबंदी उन्होंने की है उसके ऊपर से पानी निकलना शुरू हुआ है तो बेसाख्ता उनकी ज़बान से जारी हुआ, ज़मज़म ज़मज़म, यानी ठहर जा ठहर जा। और ये इब्रानी ज़बान के अल्फाज थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस खित्ते में आबाद थे वहाँ पर इब्रानी ज़ुबान बोली जाती थी। हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, हज़रत हाजरा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी, ये सब भी इब्रानी ज़ुबान में बात करते थे। और मुस्तारबा इस वजह से बनु इस्माइल को कहा जाता है कि इनकी बुनियादी ज़बान अरबी नहीं थी, इन्होंने अरबी ज़ुबान दूसरे कबीले से सीखी। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और यमन से हिजरत करके आने वाला एक काफ़िला बनु जुरहम वो पानी की तलाश में चलते चलते मकान पहुँचा। उन्होंने देखा कि एक जगह पर परिंदे उड़ रहे हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद यहाँ पर पानी हो। चंद लोगों को उस जगह की तरफ रवाना किया। जिन लोगों को रवाना किया गया उन्होंने वापस जाकर अपने सरदार मिदाद इब्न अमर को जाकर बताया कि पानी का एक चश्मा है और उसके पास एक बूढ़ी खातून और उनके पास एक छोटा सा बच्चा है। सरदार ने अपने पूरे कबीले को हमरा लिया और उस जगह आन पहुँचा और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से इजाज़त तलब की कि हम लोग पानी की तलाश में यमन से चलते चलते यहाँ आन पहुँचे हैं, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ आबाद हो जाएं। तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक रिवायत के मुताबिक कहा, आप लोग यहाँ आबाद हो सकते हैं, इस पानी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये मलकियत मेरी और मेरे बेटे की रहेगी। और एक रिवायत के मुताबिक आता है कि आपने उनसे कुछ मुआवजे का मुतालबा किया जिसे उन्होंने बहुत खूबी कबूल कर लिया।